वो ज़िम्मेदारी हमारे आर्मी चीफ की जो पिछले दिनों बड़ी एक गसीली और अनकॉल्ड मैं कहूँगा तकरीर थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सेंतास महोदय जो है वो भुगत गया लेकिन ना टूटा। अब क्यों टूट रहा है? उसके साथ साथ हिंदुस्तान ये जो सारे ऐलानात इतने कंफर्टेबली बगैर सोचे चंद घंटों में कर रहा है, इतना स्विफ्ट उनका रिस्पॉन्स है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो 5 स्टेप्स में से सबसे जो ज़ालिम और सबसे सख्त स्टेप उन्होंने उठाया, वो ये कि वो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कभी गुज़िश्ता 60 प्लस ईयर्स में सस्पेंड नहीं किया गया था, उसको इमीडिएटली तौर पे सस्पेंड कर दिया और एक ऐसे मौसम में, एक ऐसे महीनों में रोकते हैं जबकि आप देखते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो बर्फ़ पिघलती है कश्मीर में और उसके नतीजे में दरियाओं में पानी आता है, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 30 ईयर्स में 30 सालों में पहली बार कश्मीर वैली शटडाउन हुई है पूरी तरह। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये नैरेटिव, ये बयानिया नहीं खरीदा जा रहा कि हिंदुस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। वो ज़िम्मेदारी हमारे आर्मी चीफ की जो पिछले दिनों बड़ी एक गसीली और अनकॉल्ड मैं कहूँगा तकरीर थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के हॉस्टाइल आर्गुमेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हम कुछ कर नहीं रहे, हमारा कोई प्लान नहीं है, तो इतनी तत्ती तकरीर करने का हमें वैसे क्या ज़रूरत थी। लेकिन चलें, जो भी है, वो जो तकरीर आर्मी चीफ साहब ने की जिसमें दो कौमी नज़रिया, हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं, फ़लाँ फ़लाँ, वो कहते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि उस तकरीर से लगता है कि दहशतगर्दों ने इंस्पायरेशन ली है और उस तकरीर से सिग्नल मिला है उन्हें कि हमला कर दो, अब पाकिस्तान पीछे खड़ा होगा। जाहिर है ये बेहुदा बात है। आर्मी चीफ ने तो लोकल अपनी गैलरी से प्ले करने के लिए, क्योंकि अभी वो एक सियासतदान है, वो एक तरफ इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, बाकी सब कुछ उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अवाम का उन पर प्रेशर है, अवाम उनको मान नहीं रही, इदारे के अंदर से भी जाहिर है प्रेशर है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों पूरी फौज को सियासत में धकेला हुआ है। इन हालात में उन्होंने एक पॉलिटिशियन वाली तकरीर की जो उनके इर्द गिर्द वालों ने उन्हें कहा कि आप करें, और उन्होंने वो बढ़के मारी खामखा। लेकिन अब उनकी वो तकरीर जो है वो खामखा हमारे गले पड़ रही है, पाकिस्तान के पड़ रही है, उनके अपने गले भी पड़ रही है। तो ये तो हो गई सूरत हाल। अब पाकिस्तान का अभी तक नैरेटिव की जंग में हम वाज़े तौर पर पीछे हैं। मुझे कहना तो यही चाहिए कि हार चुके हैं, लेकिन कहते हुए शर्म आती है क्योंकि मेरा और आपका अपना मुल्क है। तो फिर आगे का मामला क्या है? पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सलामती कमेटी की मीटिंग हो रही है। लीडरशिप की ज़रूरत है, कड़ा वक्त है कौम के ऊपर। लग रहा है कि हिंदुस्तान जंग के लिए पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इस वक्त में जनरल आसिम मुनीर को अपना ज़ाती वेंडेटा साइड पे रखना चाहिए, इमरान खान को फौरी रिहा करना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान के लिए कड़ा वक्त मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में। वो 5 स्टेप्स में से सबसे जो ज़ालिम और सबसे सख्त स्टेप उन्होंने उठाया, वो ये कि वो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कभी गुज़िश्ता 60 प्लस ईयर्स में सस्पेंड नहीं किया गया था, उसको इमीडिएटली तौर पे सस्पेंड कर दिया। और हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान ये दहशतगर्दी का पूरी पॉलिसी और इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है इसे डिसमेंटल नहीं करता, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो दोबारा बहाल नहीं हो सकेगी। अब इसमें जो बड़ा यानी सवाल उठता है वो ये है कि हिंदुस्तान के पास इस वक्त कितनी कैपेसिटी है पानी को रोकने की। मेरा ख्याल है 100% तो नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में या दहाइयों में हिंदुस्तान ने डैम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और अगर फौरी तौर पे इंडस का और चनाब की तरफ आने वाले पानी को वो रोकते हैं और एक ऐसे मौसम में, एक ऐसे महीनों में रोकते हैं जबकि आप देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बर्फ़ पिघलती है कश्मीर में और उसके नतीजे में दरियाओं में पानी आता है, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो खड़ा हो जाएगा। अगर उन्होंने 60-70% भी पानी जो रोक लिया, बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। मैंने अपना सारा बचपन जो है वो जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गुजारा है, हमें हर वक्त मंगला डैम नज़र आता था। हमें अंदाज़ा है यही वो महीने हैं जब पाकिस्तान के डैम जो हैं वो भरने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। उस क्राइसिस का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पंजाब और सिंध के दरमियान जो चूलिस्तान कैनाल सिस्टम, जिसका मरियम नवाज़ साहिब, मोहतरमा मरियम नवाज़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 15 फरवरी को जिन चूलिस्तान कैनाल सिस्टम का आगाज़ किया था, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि किस किस्म की मुँहमारी हो रही है पंजाब और सिंध के दरमियान पानी के इशू के ऊपर। तो अब अगर हिंदुस्तान पानी बंद कर देता है, और शुरू कर दिया उन्होंने प्रोसेस, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पॉलिटिकल और ह्यूमन और एग्रीकल्चर और कितना बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये नैरेटिव, ये बयानिया नहीं खरीदा जा रहा कि हिंदुस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये फौज और ये एजेंसियां, ISI वगैरह, MI वगैरह,
इन्होंने जिस तरह अपने ही लोगों, मुल्क की माओ बहनों बेटियों के साथ वो सलूक किया है जो हमें बताते हैं कि मकबूजा कश्मीर में होता है, तो ये लोग जो है ये झूठे हैं। और इस बात के ऊपर पिछले 2-3 महीने से मैं इसके ऊपर पब्लिकली बात कर रहा हूं। जनवरी और फरवरी में मैंने बड़ी खुल के इसके ऊपर बात की है कि आसिम मुनीर और उसकी फौज और कंपनी इतनी मुश्किल में है कि ये चाहते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग, ये खुद ऑपरेशन हिंदुस्तान की मदद तरला तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों अपने बंदे के ऊपर करेंगे और इनको क्यों स्पेस देंगे, इनको क्यों रिस्पाइट देंगे। इनके खिलाफ नफरत इतनी शदीद है कि ये चाहते हैं कि हम कोई ना कोई काम खोलें कश्मीर के अंदर ताकि इंडिया हमारे ऊपर जो है वो आए तो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट फील। कहा जा रहा है कि 30 इयर्स में, 30 सालों में पहली बार कश्मीर वैली शटडाउन हुई है पूरी तरह। पूरी की पूरी वैली शटडाउन हुई है, पूरी वैली उन्होंने बंद कर दी है प्रोटेस्ट में। कश्मीरी इस वक्त यूनाइटेड हो चुके हैं इस हमले के बाद, और उन्होंने कहा है कि यह दहशतगर्दी का हमला है और हम इस हमले को और हमला करने वालों को कंडेम करते हैं। और पूरे कश्मीर वैली में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं और सारी कश्मीर वैली बंद है, शट डाउन है। और कहा यह जा रहा है कि इन 30 years फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कश्मीर वैली इस तरीके से पूरी की पूरी शट डाउन हुई है इस दहशतगर्दी के वाकये के खिलाफ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये इसमें जो जुलूस निकल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें लोग क्या कह रहे हैं, कैसे सॉलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं अपने साथ। यानी आप ये देख लें कि इंडिया यूनाइटेड है इसके ऊपर, पूरे का पूरा इंडिया यूनाइटेड है और कश्मीरी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग इसके ऊपर एक साथ हैं, यूनाइटेड है। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी तरक्की के खिलाफ हमला है, हम यहाँ पर जो सुकून और चैन था उसको एक बार फिर तहबाला कर दिया गया, वगैरह वगैरह। पहली दफा देखने को मिला है कि कश्मीर की मस्जिदों से भी ये ऐलानात हो रहे हैं और उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो कहा जा रहा है। आपको ये भी बता दूं, ये सब सुनवाने से पहले कि जो मीटिंग है, सिक्योरिटी मीटिंग पाकिस्तान के अंदर, वो अभी तक तो शुरू नहीं हुई। पता नहीं भाई, उन्होंने तो देखें क्या क्या कर दिया। चंद घंटों के अंदर इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए आपके खिलाफ कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने आपके सब लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया कि निकल जाओ भारत से, उन्होंने सारे जो डिप्लोमेट्स थे एक्सपेल कर दिए। और कोई ये कह रहा था, मैं देख रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ओ भाई साहब, उन्होंने पहले ही अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा वापस आ जाओ, हमने कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना हमारे सिफारतकार वहां पर रहेंगे, ना हमारे अताशी वहां पर होंगे, ना इनके हम यहां पर रहने देंगे। कि 3 जंगें सिंतास मुआहदा जो है वो भुगत किया लेकिन ना टूटा। अब क्यों टूट रहा है? उसके साथ साथ हिंदुस्तान ये जो सारे ऐलानात इतने कंफर्टेबली बगैर सोचे चंद घंटों में कर रहा है, इतना स्विफ्ट उनका रिस्पॉन्स है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और उसका जवाब देने से पहले मैं ये बताता हूं आपको कि पाकिस्तान में जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो वो ISPR की तरफ से आए हुए मैसेज को आगे फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कर देते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में कह रहे हैं कि यक तरफा हिंदुस्तान जो है वो सिंध इंडस ट्रीटी जो है उसको कैंसिल नहीं कर सकता। बिल्कुल कागजात में यक तरफा नहीं कर सकता। असूल की बात भी यही है, गालिबन आलमी बैंक ने ये मुआहदा करवाया हुआ है, असूल की बात भी यही है कि आप यक तरफा कोई मुल्क भी इस ट्रीटी को अब कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन पंजाबी में कहते हैं तगड़े दे 70वीं 100, मीन 100 में 5 बार 20 होता है। जो तगड़ा होता है वो चाहे तो वो कहेगा 100 में 7 बार 20 होता है, मीन 7 दफ़ा 20 मिले तो फिर 100 होता है। तगड़े की अपनी गिनती है, अपनी मर्जी है। आज हिंदुस्तान देखें कहाँ पे खड़ा है। मोदी जो है वो सऊदी अरब जाता है तो उन्हें जो प्रोटोकॉल मिलता है वो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। सऊदी जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं। सऊदी प्रिंस या सऊदी पूरी हुकूमत उन्हें स्ट्रेटेजिक अलायंस उनके साथ डिक्लेयर करती है। सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर इस वक्त सऊदी अरब का वो हिंदुस्तान है। अगर आप अमेरिका बहादुर की बात करें तो उनके वाइस प्रेसिडेंट जिनकी बीवी एक हिंदुस्तानी है, उन जिनके 2 बच्चे हैं और बच्चों ने हिंदुस्तानी कपड़े पहन रखे हैं, वो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है। आप उससे उनकी हिंदुस्तान के साथ कुर्बत का अंदाज़ा लगाइए। ये हादसा होने के चंद ही घंटों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसे ही ऐलान किया जैसे कोई बहुत ही करीबी अपने कज़न कंट्री के ऊपर कुछ हुआ हो। नेतन्याहू का भी ऐसा ही ऐलान है, ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा ही ऐलान है, जापान का, न्यूजीलैंड का, आप नाम लेते जाइए, आप बरतानिया का, आप किसी भी मुल्क का नाम लीजिए, सभी ने वैसे ही ऐलानात किए हैं। हिंदुस्तान इस वक्त मुकम्मल इन है
और हम अनफॉर्चुनेटली मुकम्मल आइसोलेटेड। मुस्लिम उम्मा के अंदर हमारी क्या पोजीशन है वो तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है। हिंदुस्तान इस वक्त अपने आप को बहुत तगड़ा महसूस कर रहा है, और वो तगड़ा है भी, सफारती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, वो तगड़ा है भी इस टाइम जो उसे इंटरनेशनल सपोर्ट है, मैं उस तनाजर में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक कदावर लीडर ना हुआ तो आप इस मुश्किल का मुकाबला करने के लिए आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसके अलावा जो स्टेप्स लिए उन्होंने कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग में, जिसमें वाघा अटारी बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया गया, जो साख के वीज़ास पे लोग थे उनको कहा गया 48 घंटों में हिंदुस्तान छोड़ दें, जो लोग नॉर्मल वीज़ास पे आ चुके हुए थे, बॉर्डर स्टैंप हो चुका हुआ था, उनको 1 मई तक का टाइम दे दिया गया है। इसी तरह से पाकिस्तान के एम्बेसी के या काउंसलेट्स में, चूँकि एम्बेसडर्स लेवल पे या हाई कमिश्नर्स मौजूद नहीं है, तो उसके बाद जो वहाँ पे मिलिट्री अटैशेस थे, यानी मिलिट्री अटैशी, एयर अटैशी, नेवल अटैशी, उनको फौरी तौर पे कहा गया है कि आप छोड़ दें। इसी तरह से हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद से, कराची से जो भी उनका इस किस्म का स्टाफ था उसको वापस बुला लिया। ये स्टेप्स भी एक्चुअली एक तरह का डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किस्म का स्टेप है। इसका मतलब ये है कि ये रिस्पांस ने अभी बिल्डअप होना है। जो अभी हमने देखा ये इनिशियल रिस्पांस है, इस रिस्पांस ने अभी बिल्डअप होना है। ये रिस्पांस किस डायरेक्शन में बिल्डअप होगा, इसके ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन नदीम ने एक बहुत ही मालाखीज किस्म का उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने उसको रीट्वीट भी किया है। दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस जो अब तक किसी पाकिस्तानी ने इस हवाले से, पाकिस्तानी ओरिजिन स्कॉलर ने इस हवाले से दिया है। इसमें देखिए, मैं समझता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक्स को भी आप रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत आगे जाएगी। और सर्जिकल स्ट्राइक्स अगर होंगी तो फिर वो इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी कि इंडिया की डिमांड होगी कि पाकिस्तान इस पे कोई रिस्पॉन्ड ना करे, और हिंदुस्तान को लश्कर तैयबा के जो टारगेट्स या उनके ठिकाने या उनके बेसिस हैं पाकिस्तानी पंजाब के अंदर, उनको या आज़ाद कश्मीर में कहीं हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की उनको उसी तरह से इरादत हो जिस तरह से कि इसराइल हमला करता है और आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। इसकी एक पॉसिबिलिटी। और इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका, इंटरनेशनल पावर्स, यूरोप, इन सब का पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर बेतहाशा जो है वो दबाव होगा। यहाँ हिंदुस्तान जनरल मोबिलाइजेशन भी कर सकता है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। जिस किस्म की मोबिलाइजेशन अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ने दिसंबर 2001 में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पे हमले के बाद की थी, इस किस्म की मोबिलाइजेशन भी आप देख सकते हैं। वो मोबिलाइजेशन कहीं जून जुलाई 2002 में उस वक्त ख़त्म हुई थी जब जनरल मुशर्रफ ने एक साख की जो हमें मीटिंग हो रही थी वहाँ जाके ज़बरदस्ती हैंडशेक किया था हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से, वो क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो जनरल मुशर्रफ की कोई ज़ाती खैर उसमें बहुत स्मार्टनेस नहीं थी, उसके पीछे उस वक्त की बुश एडमिनिस्ट्रेशन, बुश जूनियर की सारी डिप्लोमेटिक प्रेशर था हिंदुस्तान के ऊपर कि आप पाकिस्तान की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करें। और उसकी वजह ये थी कि अमरीकी उस वक्त अफगानिस्तान में उनको पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद चाहिए थी। 9/11 के बाद उस वक्त ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्शन जो है वो अफगानिस्तान में भी कंक्लूजन की तरफ जा रहा था, वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे, तो उनको पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत थी। इस मौके पर पाकिस्तान के पास इस किस्म का कोई अमेरिकन लेवरेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।